हेलो स्टूडेंट, आज एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसको बोलते हैं किरचॉफ्स लॉ। जाइएगा नहीं, शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर मैं सिंपल बोलूं कि एकेडमिक पर्पस में आपके 3 मार्क्स श्योर तो श्योर हो गए। बस सीखना है कंसेप्ट को कि हम लोग कैसे यूज करते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो किरचॉफ्स लॉ है वो कहाँ यूज होता है और इसके लिए हमको क्या जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, कभी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को जब हमको सॉल्व करना है, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जहां पे हम रेसिस्टेंस को ये ना पहचान पाए कि ये जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज में लगा हुआ है या पैरेलल में लगा हुआ है, कॉम्बिनेशन हमको क्लियर ना दिखे, वहां पर हम लोग किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं। हम सिंपल बोल सकते हैं, जहां ओम्स लॉ जो है वो सफिशिएंट नहीं रहता, वहां पर हम जाकर किरचॉफ्स लॉ यूज करते हैं। देखिए, किरचॉफ्स के लॉ को समझना, किरचॉफ्स के लॉ के कंसेप्ट को समझना बहुत छोटा सा वर्क है, बहुत छोटा सा काम है। उसको हम लोग समझ लेंगे, लेकिन उनको अप्लाई करना दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस वीडियो में हम लोग जो है पहले किरचॉफ्स लॉ के सभी कंसेप्ट को देखते हैं, फिर वन एग्जांपल, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जरा, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किरचॉफ ने हमको 2 लॉज दिए। ये ध्यान रखेंगे, कितने लॉ दिए? 2 लॉ दिए, जिसमें से फर्स्ट लॉ की अगर मैं बात करूं तो जिसको हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ के नाम से जानते हैं, ये जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है, इस किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं। इन शॉर्ट हम लोग इसको केसीएल के नाम से जानते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ बोल देते हैं। कभी कभी हम लोग इसको किरचॉफ जंक्शन रूल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, जंक्शन लॉ बोल दीजिए या जंक्शन रूल बोल दीजिए, मतलब एक ही है। अब जरा बात समझने की कोशिश करना। देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल, ये कोई एक मैंने पॉइंट लिया अभी, ठीक है, एक वायर ऐसे आ रहा है, ठीक, एक वायर इस तरीके से है, एक वायर कोई मुझे ऐसे मिला हुआ है और एक वायर इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस पॉइंट को मैं जंक्शन तब बोलूंगा जब इस पॉइंट पर 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स जब आकर मिलते हैं तो उसको हम जंक्शन बोलते हैं। आपने देखा होगा कई शहर का नाम भी जंक्शन होता है, जैसे कि अलीगढ़ जंक्शन, आगरा जंक्शन, दिल्ली जंक्शन। तो वो बहुत सारे जो जंक्शंस मिलते हैं, वहां मतलब भी यही होता है कि वहां पर जो ट्रैक है वो 3 से ज्यादा जगह जाते हैं, 3 या 3 से ज्यादा जगह जाते हैं। तो मैं भी इस पॉइंट को जंक्शन कब बोल रहा हूँ? जब इस पॉइंट पर 3 या 3 से ज्यादा वायर आकर मिल रहे हैं, तो इसलिए मैं इस पॉइंट को जंक्शन बोल रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इस वायर में जो करंट है वो I1 आ रहा है, ठीक, इस वायर में जो करंट है वो I3 आ रहा है, ठीक है, इस वायर में I4 करंट जा रहा है और इस वायर में I2 करंट जा रहा है। मैंने इसको ऐसे बोल दिया। तो सबसे पहले आपको समझना है बेटा, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या स्टेटमेंट है। तो ध्यान रखेंगे, एट एनी जंक्शन, मैंने जो पॉइंट बोला वो ध्यान देना, एट एनी जंक्शन, ठीक, ध्यान देंगे, द सम ऑफ करंट, ठीक, डायरेक्टेड टुवर्ड्स जंक्शन इक्वल्स टू होता है द सम ऑफ करंट डायरेक्टेड अवे फ्रॉम जंक्शन। हम ये बोल सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं कि आने वाला करंट इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं, जाने वाला करंट। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो बोला है वो क्या बोला? आने वाला करंट इक्वल्स टू जाने वाला करंट। जरा ध्यान से समझो, इन सब का मतलब समझते हैं। इस नोड पर कौन कौन सा करंट आ रहा है? डायरेक्टेड टुवर्ड्स, यानी I1 आ रहा है और I3 आ रहा है। इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होगा बेटा? अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो जा कौन रहा है? I2 दूर जा रहा है और I4 जा रहा है। ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। इसको हम लोग अगर ऐसे लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, I2 को इधर लाया तो माइनस का हो जाएगा, I3 रहने दिया, इस I4 को जब इधर लेकर आऊंगा बेटा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और रह कितना जाएगा यहाँ पर? यहाँ ध्यान देना, 0 रह जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, एक साइन कन्वेंशन बोलते हैं कि जो आने वाले करंट हैं इनको पॉजिटिव लेट कर लीजिए, जो आने वाला करंट है, और जो जाने वाला करंट है ना उसको नेगेटिव लेट कर लीजिए। तो देखिए यही चीज तो निकल कर आएगी, I1 आ रहा है तो पॉजिटिव, दूर जा रहा है तो नेगेटिव, I3 आ रहा है तो पॉजिटिव, I4 जा रहा है तो हमने नेगेटिव लिया, और करंट कितना निकल कर आ गया? 0। सिंपली हम बोल सकते हैं किसी भी जंक्शन पर आने वाला जो नेट करंट होता है वो कितना होता है बेटा? 0 होता है। यही हमारी किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, ये किरचॉफ का फर्स्ट लॉ बोलता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक कंसेप्ट समझते हैं, अप्लाई करना सीखते हैं कि क्या कैसे होगा, लेकिन ध्यान रखेंगे जो करंट आने वाला है उसे हम लोग जाने वाले करंट के बराबर लेते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल बेटा ये एक नोड है, ठीक, सॉरी एक जंक्शन है, यहाँ पर मेरे पास 7 एम्पियर करंट आ रहा है, एक ऐसे करके वायर जिसमें 5 एम्पियर करंट जा रहा है, और एक इधर रह जाता है जिसमें आई मैंने ले लिया, वैल्यू को आई लेट किया, ये आगे फर्दर फिर से डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर मेरा आई 1 जा रहा है और इस डायरेक्शन में मेरा 2.7 एम्पियर करंट जा रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है वैल्यू ऑफ आई कितनी है एंड वैल्यू ऑफ आई 1 कितनी है। तो देखिए यू नो वेरी वेल, इस पॉइंट को हम लोग जंक्शन बोलते हैं, और अभी बोला आने वाला करंट इक्वल्स टू जाने वाला करंट, तो इस पर करंट कौन सा आ रहा है, 7 आ रहा है, ठीक है। अब ये भी करंट जा रहा है प्लस आई और इक्वल्स टू प्लस 5, यानी आने वाला करंट इक्वल्स टू जाने वाला करंट, तो 7 इक्वल्स टू हो गया आई प्लस 5, क्योंकि आई और 5 जा रहे हैं, तो आप इसको इधर लाओगे तो आई कितना निकल कर आ जाएगा, 2 एम्पियर। तो इस आई की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 2 एम्पियर। देखिए कितना सिंपल है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। अब देखिए यहाँ पर इसकी बात करते हैं, तो देखो यहां से यहां आ गया, तो इस पॉइंट पर बात करोगे जंक्शन पर, अब इसको पीछे को भूल जाओ, इस पॉइंट को देखो, तो आप देखोगे आने वाला करंट कितना है, 5 है बेटा, ठीक है। अब देखो जाने वाला 2.7 है, और कौन है, आई 1 है, तो आप देखोगे तो इक्वल करना पड़ेगा, आने वाला इक्वल्स टू जाने वाला, तो मैंने भी वही किया। तो देखिए कितना हो जाएगा, इसको जैसे इधर करोगे तो ये 2.3 एम्पियर निकल कर आ जाएगी आई 1 की वैल्यू, तो ये जो आई 1 है वो 2.3 एम्पियर निकल कर आ गया। तो किरचॉफ्स लॉ कितना सिंपल है, किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ बहुत ही ज्यादा सिंपल है, तो आप लोग देख रहे होंगे। एक कंसेप्ट और बोलूंगा बेटा, वो ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली हम लोग जो करंट बोलते हैं वो बोलते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, तो ध्यान रखना इस पॉइंट पर जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चला जा रहा है, इस जंक्शन पर जितना पॉइंट आ रहा है, सॉरी चार्ज आ रहा है उतना ही चला जा रहा है, इसीलिए हम बोलते हैं जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन पर डिपेंड करता है। ये ध्यान रखना, कभी भी आपसे कोई पूछ रहा है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पर डिपेंड करता है, तो ध्यान रखेंगे चार्ज कंजर्वेशन पर वो आपका डिपेंड करता है, ठीक है। इस वाले लॉ को हम लोगों ने यहाँ समझा। अब बात करते हैं बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ। देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारा किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है हमारी वही हेल्प करता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बोलते हैं किरचॉफ, इसको हम लोग सेकंड लॉ के नाम से जानते हैं, सेकंड लॉ, ठीक है। कभी कभी हम लोग इसको जो है किरचॉफ्स, इसको वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक, और इसको हम लोग जो है वो KVL बोल देते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। कई बार इसको हम लोग किरचॉफ लूप लॉ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये 2-3 चीजें ध्यान देंगे, ये किरचॉफ्स के नाम है, नाम मायने की चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट है तो इसका एप्लीकेशन। तो देखिए सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, हम जो सिंपल से वे में बोलेंगे वो सिंपल कहता है द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंस is equals to 0 in a closed loop in a circuit। बात समझने की कोशिश करेंगे, मैंने जो बोला वो बोला मैंने the sum of all potential difference is equal to 0 in a closed loop in a circuit। that is करके अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं सिंपली बोल सकता हूं दैट इज V, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, ऑलवेज 0 होगा। देखिए इस कंसेप्ट को समझने के लिए मेरे को एक एग्जांपल देना पड़ेगा, उस एग्जांपल पर जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक बैटरी लगाई, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कोई रेसिस्टेंस, इसको R1 बोल दिया, इसे मैंने बैटरी का EMF E1 बोल दिया, ठीक। मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर मैंने एक और रेसिस्टेंस लगा दिया जिसको मैंने R2 बोला, और इस तरीके से मैंने सर्किट को कंप्लीट कर दिया। देखो बेटा इस सर्किट में जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका सम कैसा होगा, 0 होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। देखिए ये सर्किट है हमारे पास, इसमें मुझे पता है कि मैं ओम्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, सिंपल है। अब यहाँ पर मेरे को जो ध्यान देना है वो किरचॉफ के सेकंड लॉ को अप्लाई करने के लिए ध्यान देना है। तो कंसेप्ट याद रखेंगे, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे वो सबके सब कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो मैं इसके लिए स्टेप्स में आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा विद एन एग्जाम्पल, तो आप उसको ध्यान देंगे कि हम लोग कैसे समझते हैं। मैं यहाँ पर आपको 7 स्टेप समझाऊंगा पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। देखिए कि एक क्वेश्चन लेते हैं, ये मेरे पास रेसिस्टेंस R1, ये EMF E1, यहाँ पर मैंने सेकंड रेसिस्टेंस R2 ले लिया, और इस तरीके से एक और मैंने थर्ड रेसिस्टेंस R3 लेट कर लिया, ठीक है, ये मैंने E2 लेट कर लिया। देखिए बेटा
इस सर्किट को आप देखने के बाद देख सकते हो, ना तो आप बोल सकते हो कि R1 R2 जो है वो क्लोज्ड सर्किट में है, और ना ही आप बोल पा रहे होगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, ना पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखिए सबसे पहला फर्स्ट स्टेप की बात अगर मैं करूं तो स्टेप्स फर्स्ट की बात करूं, ठीक है, तो देखो स्टेप फर्स्ट में हम लोगों को क्या एक्शन लेना है उस पर भी ध्यान देंगे। स्टेप फर्स्ट हमारे लिए होगा नेमिंग द नोड्स और जंक्शन, यानी यहां जितने भी मेरे पास नोड दे रखे हैं या जंक्शन दे रखे हैं इनका नेम कर दीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ए बी दैट इज सी डी ई एफ, ओके, ये सब चीज को मजा आएगा, ठीक है। स्टेप सेकंड में मेरे को जो एक्शन लेना है वो लेना है शो द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ नीडेड। एक्चुअली में कई सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें पहले से डायरेक्शन गिवन होगी, लेकिन यहां गिवन नहीं है। तो देखिए हमको पता है ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने करंट भेजा I1, ये करंट ऐसे होकर यहां पर आ गया I1, ठीक। सेकेंड बैटरी यहां से I2 करंट भेजिए, ये करंट यहां पहुंचा I2, यू नो वेरी वेल, अभी किरचॉफ फर्स्ट लॉ पढ़ा। तो देखिए इस पॉइंट पर क्या होगा, ये दो करंट आ रहे हैं, तो तीसरे से बेटा जाना पड़ेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि सब में से करंट आ जाए या सब में से चला जाए, कहीं ना कहीं से आना पड़ेगा। तो ये दोनों जो करंट आ रहे हैं ये इसमें ही तो जाएंगे, तो आने वाले इक्वल्स टू जाने वाले, तो जाने वाला कितना निकल कर आ गया I1 प्लस I2, ये ऐसे करके आएगा, ये इधर चला जाएगा I1 और इधर चला जाएगा I2। तो सेकंड स्टेप भी आपको समझ आया होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेमिंग द नोड्स और जंक्शंस, ये नेमिंग मतलब आप पॉइंट्स के नाम लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन शो कर दीजिएगा। अब थर्ड स्टेप में आपको मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देंगे, आप यहां पर लिखे समझेंगे चूज द क्लोज लूप। जो मैं बोल रहा हूं उस चीज पर ध्यान देंगे, चूज द क्लोज लूप, यानी कि इसमें जितने भी पॉसिबल है, आप ये भी कह सकते हो एज पॉसिबल, यानी आपके पास जितने भी क्लोज लूप पॉसिबल है आप वो देख सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, देखिए क्लोज लूप का मतलब क्या है, ऐसे करके मैं अगर यहां पर बात करूं जो मेरा मार्कर चल रहा है दिस इज अ क्लोज लूप, ठीक है। जैसे कि ए बी सी एफ, देखिए इसको क्लोज लूप नहीं बोलते क्योंकि हम यहां से यहां तक चलकर वापस आ गए। ध्यान रखना क्लोज लूप का मतलब जहां से स्टार्ट के वहीं लौट कर आना, यानी ए, ये एक क्लोज लूप हो गया। दूसरे क्लोज लूप की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं सी डी ई एफ, अभी भी पता है कि क्लोज नहीं हुआ, लौट कर सी पे आना पड़ेगा, ये हो गया। कभी कभी हम लोग ये भी बोल सकते हैं ए बी सी डी ई एफ ए, ये भी हमारे लिए क्लोज लूप का काम करेगा। ये बड़ा वाला जो है ये ध्यान देंगे, ठीक है। तो मैंने यहां पर एज पॉसिबल जितने हो सके वो लेट किए, लेकिन जरूरत लास्ट वाले की बहुत ही कम पड़ती है। जो छोटे छोटे वाले हैं हम लोग इन्हीं से जरूरत से काम कर लेते हैं। अब देखिए फोर्थ स्टेप समझना जरा बेटा, यहां तक काम हो गया, अभी क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट है, कंसेप्ट ध्यान से समझेंगे एक एक कंसेप्ट को। बहुत सारे स्टेप आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होते हैं, तो यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट जो करना होता है वो करना होता है चूज द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज इन अ लूप वन बाई वन। देखिए बेटा इन क्लोज लूप में हमको क्या करना है, क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज वन बाई वन चलना है। अब देखो यहां पर एक कंसेप्ट आएगा कि क्लॉक चलूं या एंटी क्लॉक चलूं, मेरे को क्या पता चलेगा। तो मेरा जवाब होगा कि आप क्लॉक चलिए एंटी क्लॉक चलिए कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा सर्किट में जो डायरेक्शन करंट की है अगर वही डायरेक्शन आप लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो आप क्लॉक की जगह एंटी क्लॉक चलते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, एंटी क्लॉक की जगह क्लॉक चलते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, अब यहां पर मैंने देखो सबसे पहले जो है वो एक लूप की बात किया, यानी कि ए बी सी एफ ए की बात कर रहा हूं। तो देखो करंट इसमें मोस्टली ऐसे चल रहा है, ठीक है, ध्यान देना करंट ऐसे चल रहा है मोस्टली। अगर ए पॉइंट से चलूं तो ऐसे करके अगर चलूंगा एंटी क्लॉकवाइज तो मैंने इसको ऐसे करके घुमा दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना मेरे लिए फर्स्ट लूप है। अब सेकंड लूप में बात करूं तो देखो सेकंड लूप में करंट ऐसे चल रहा है, कोशिश करना आप करंट की डायरेक्शन में ही चलें, ये सेकंड लूप हो गया तो ज्यादा बेटर होगा। अगर नहीं भी चल पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, ये ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब करना क्या होता है, बाकी के स्टेप इसके बाद समझ आएंगे। तो जब इतना काम हो गया तो अभी देखो मैं फिफ्थ स्टेप पे चलने से पहले आपको बता दूं कि जब मेरे को फिफ्थ सिक्स स्टेप पे चलना है तो सबसे पहले लूप की जरूरत पड़ती। तो देखिए बेटा
यहां से चलना स्टार्ट कीजिए, जरूरी नहीं कि ऐसे चलना है, आप बी से चलो, सी से चलो, एफ से चलो, किसी भी पॉइंट से चलना स्टार्ट करो। मैंने ए से चलना स्टार्ट किया, तो देखिए ए से हम लोग जो है, मैंने बोला कि क्लॉक यानी ए से एफ तक आऊंगा। आप यहां पर देखें ए और एफ के बीच में, इसको हम ब्रांच बोलते हैं। क्या ए और एफ के बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप है? नहीं। पोटेंशियल ड्रॉप केवल वही होगा जहां तो बैटरी हो या रेसिस्टर हो। यहां पे ना तो बैटरी है और ना ही रेसिस्टर है, तो मैं ए से एफ तक आ गया, कुछ भी नहीं करना मेरे को। अब मैं एफ से सी तक जाऊंगा, तो आप देख रहे हो एफ और सी के बीच में एक रेसिस्टेंस दिया है मेरे को, जिसको R2 नाम दिया है। और ध्यान रखना, मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ, इसके अगर रेसिस्टेंस के अक्रॉस आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे तो V इक्वल्स टू IR से जो निकल कर आएगा, ध्यान रखना इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है बेटा, वो जा रहा है I1 प्लस I2 इंटू रेसिस्टेंस। आपने रेसिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन समझना, मेरा कंसेप्ट भी समझना। जब आप इस ब्रांच में जा रहे हो तो करंट जो दे रखा है I1 प्लस I2 इंटू R2, ये आपका पोटेंशियल हो गया। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन जो है, या मैं अगर बोलूं कि स्टेप नंबर 5 जो है वो ये है कि जब आप यानी I मतलब करंट और U मतलब तुम, जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ध्यान रखना V को यानी पोटेंशियल डिफरेंस को पॉजिटिव लीजिएगा। अगर करंट की डायरेक्शन ऐसे है और आपके चलने की डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट है, तो जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये कंसेप्ट समझ लीजिएगा। आपका मतलब क्लॉक और एंटी क्लॉक से है। करंट का मतलब अगर आप और करंट सेम डायरेक्शन तो पोटेंशियल पॉजिटिव, आप और करंट अपोजिट डायरेक्शन तो पोटेंशियल नेगेटिव। तो देखिए, ये आप ऐसे जा रहे हो और आपका करंट भी ऐसे जा रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव जो आएगा वो पोटेंशियल कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। अब मैं यहां से इस पॉइंट पर आ गया, मेरे को कोई और ड्रॉप नहीं मिला। अब मैं सी से बी पे जाऊंगा, तब भी मेरे को कोई ड्रॉप नहीं मिल रहा है। सी से बी तक गया, कोई ड्रॉप नहीं, क्योंकि कोई रेसिस्टेंस नहीं, बैटरी नहीं। अब मैं यहां से जब ऐसे चलूंगा, बी से ए पर आऊंगा, क्योंकि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया होता है घूमकर वहीं पर आकर हम लोग क्लोज होते हैं। तो देखिए, बी से जैसे यहां आओगे तो आपका करंट भी सेम जा रहा है, यानी कि करंट मल्टीप्लाई करूंगा I1 और इंटू R1 करूंगा बेटा। ठीक है, क्योंकि इस ब्रांच में जो रेसिस्टेंस है उसी में करंट का मल्टीप्लाई करूं, ये बन गया। अब आप देखो, आप और करंट सेम है तो पोटेंशियल कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। तो आपने उसे पॉजिटिव कर दिया। और आप सबको पता है पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो सीधे सीधे ऐड कर रहे हैं। अब जैसे ही आप बैटरी पर आए तो हमारा स्टेप नंबर 6 आता है। ठीक है, अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है, ध्यान रखना, फर्स्ट कौन आए? नेगेटिव टर्मिनल, यानी छोटा वाला टर्मिनल। जब हम इधर से चले तो हमको नेगेटिव मिला, तो सर ध्यान रखेंगे V नेगेटिव लीजिएगा। ठीक है, और अगर हम ऐसे चल रहे होते, या मैं बोलूं कि बड़ा वाला हमारे लिए पहले आता है, यानी पॉजिटिव आता फर्स्ट, तो हमारा V भी पॉजिटिव होगा। ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी कौन मिला हमको? पहले नेगेटिव, तो ये हमारा होगा -E1। ठीक है, और लौट कर हम यहाँ पर आ गए, और ये हमारे लिए इक्वेशन इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा, क्योंकि किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है? जितने भी वोल्टेज हैं उन सबका सम कितना है? 0। तो मैंने क्या किया, जितने भी वोल्टेज थे, 1 वोल्टेज, 2 वोल्टेज, 3 वोल्टेज, सबका सम कैसा कर दिया? 0 कर दिया। ये ध्यान रखेंगे, ये इक्वेशन एक और बन गई। अब देखो सेकंड लूप में समझना जरा। सेकंड लूप ये दे रखा है मेरे को, तो सेकंड लूप में ये है मेरे पास FCDE। मैंने डायरेक्शन कौन सी लिया बेटा? क्लॉकवाइज। तो मैं देखो क्लॉकवाइज चलूंगा, बेटर होगा चीजों को आप साथ साथ नोट करें और बोलें। देखिए, F से लेके जब मैं C तक जाऊंगा तो मेरे को रेसिस्टेंस मिल रहा है। मैं F की जगह ना करूं, मैं E से स्टार्ट कर लूं, तो आप देखिए E से F तक जाओगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रेसिस्टेंस नहीं। जब यहां से यहां तक जाओगे तो आप U और करंट सेम है, तो वोल्टेज कैसा आएगा बेटा? पॉजिटिव। तो ध्यान रखना, इसे करोगे R2 इंटू में I1 प्लस I2। ठीक है, C पॉइंट पर आ गए। अब C से D तक आओगे तो कोई रेसिस्टेंस है? नहीं है। कोई बैटरी है? नहीं है। तो कुछ भी नहीं करना। D पॉइंट से अब इधर चलोगे तो देखो, अब भी आप करंट सेम डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हो, तो सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे करंट कितना आ रहा है? I2। तो लिखेंगे I2 इंटू R2, यानी आप और करंट सेम है तो पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से जैसी बैटरी से टकराए तो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से मिलोगे तो ये जाएगा E2। ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस मिला पहले, तो माइनस का हो गया पोटेंशियल E2, और लौटकर E पर आ गए, तो हमारा सेकंड इक्वेशन भी बन गया 0। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे, ये मैंने 6 स्टेप बता दिए। 7 स्टेप क्या है? ध्यान देना, जितनी भी ये इक्वेशन है इनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, सॉल्व दीज इक्वेशंस। अब क्यों सॉल्व करना है? अरे भाई, पता नहीं कि कौन सी चीज अननोन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेकिन इन्हीं स्टेप से चलेंगे। मेन कंसेप्ट इस इक्वेशन तक को बनाना है, उसके बाद सारी की सारी मैथमेटिक्स है। अब देखो, एक कंसेप्ट और साथ के साथ समझिएगा। मैं जिस कंसेप्ट को बोलने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने ये इक्वेशन बनाई,
हो सकता है आपको लगे कि नहीं सर आपने तो करंट की डायरेक्शन में लिए, अपोजिट चलते तो क्या हो जाता। तो देखिए मान लीजिए इस डायरेक्शन को मैं जस्ट अपोजिट कर दूं ऐसे करके, ठीक है। तो देखो मैं एफ से चलूंगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चलना है मेरे को, एंटी क्लॉकवाइज। मैं एफ से ई तक चलूंगा तो कुछ नहीं है, तो मैंने कुछ नहीं रखा। अब जैसे ही मैं ऐसे चलूंगा तो देखो पहले मेरे को मिली बैटरी, और बैटरी का पॉजिटिव मिला बेटा, तो मैं इसको लिखूंगा E2 पॉजिटिव साइन के साथ। क्यों? क्योंकि मुझे पॉजिटिव पहले मिला। अब आप R3 पर आ गए, R3 इंटू करंट कितना आ रहा है, इसमें करंट आ रहा था बेटा I2, लेकिन ध्यान रखना आपका करंट ऐसे आ रहा है और आप ऐसे जा रहे हो, वो था अपोजिट, तो नेगेटिव साइन यूज करोगे। इस पॉइंट पर पहुंच गए, अब सी तक पहुंचोगे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रेसिस्टेंस बैटरी नहीं। अब ऐसे ही चलोगे तो ध्यान रखना ये R2 दे रखा है और इसमें आने वाला करंट जो दे रखा है वो दे रखा है इंटू I1 प्लस I2, ठीक है। ध्यान देना करंट ऐसे आ रहा है, आप ऐसे जा रहे हो, बोथ आर अपोजिट, इसलिए नेगेटिव, ठीक। एफ पर आ गए और लौट कर वापस ई पे भी आ जाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा सम 0। अब आप एक काम करिएगा, इसमें से माइनस साइन को मतलब कॉमन करके दूसरी साइड भेज दो, या सिंपल मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से इसको पहले लिख दिया I1 प्लस I2 इंटू R2, इसको भी हो जाएगा I2 R3 माइनस E2 इक्वल्स टू 0। सोचिए ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फर्क नजर आ रहा है? सिमिलर इक्वेशन है, सिमिलर, यानी कहने का मतलब जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको मेमोराइज करके आप प्रैक्टिस करके ये इक्वेशन बना सकते हो। ध्यान रखेंगे ये इक्वेशन बन गई तो आप लोग सब कुछ कर सकते हो क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस वीडियो में हम लोग यही कंसेप्ट सीखेंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है किरचॉफ्स लॉ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे जो मोस्टली आपके एकेडमिक पर्पस से, कॉम्पिटेटिव पर्पस से आते ही आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।